हेलो बच्चों, आज अपन प्राइस कंजम्पशन कर्व को समझने वाले हैं। जैसा कि इधर डायग्राम बना भी हुआ है। प्राइस कंजम्पशन कर्व बेसिकली वो कर्व होता है जिसमें प्राइस में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांगे गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा इसको शो करता है। तो आइए इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है बजट लाइन अपनी, फर्स्ट में अपनी पी क्यू बजट लाइन थी, तो अपना वस्तु की मांग हो रही थी ओ ए, और जैसे ही बजट लाइन बढ़कर पी क्यू वन हो जाती है तो अपनी वस्तु की मांग भी बढ़कर बी ओ बी पर चली जाती है, और ऐसा ही आगे चलता रहता है और अंतिम में बजट लाइन पी क्यू थ्री हो जाती है तो वस्तु की मांग ओ डी हो जाती है। और इन सभी को जोड़ने के बाद इन सभी मांगों को जोड़ने के बाद जैसे इन बिंदुओं का नाम दे देते हैं एक्स, इन बिंदुओं का जैसा हमने अब नाम दे दिया, तो इन सभी बिंदुओं को जोड़ने के बाद हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व प्राप्त होता है। ये हो गया अपने नॉर्मल गुड्स जहां पर एक एक वस्तु दर्शाई गई है और इनकम दर्शाई गई है या मनी दर्शाई गई है, कीमत दर्शाई गई है। और यदि दूसरी कंडीशन अपनी ये होती है जब दो वस्तुओं के केस में, जैसे अपन सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देख लेते हैं। ये अपना हो गया, ये बन गया ये वाई गुड्स हो गया अपना वाई गुड एक्स। अब यहाँ पर जैसे एक्स एक्स की डिमांड, एक्स का जो प्राइस कम रहा, जो अपनी बजट लाइन खिसक कर आगे को जा रही है, क्यू से क्यू बन जा रही है, तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जा रही है और वाई की कम हो जा रही है, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत कम रही है, इस वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे कि इधर पास देख सकते हैं। और ऐसे ही आगे चलता है तो इसकी डिमांड और कम हो जाती है। ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स से तात्पर्य है जैसे चाय कॉफी, ये चाय की जगह कॉफी पी जा सकती है। अब अपन कॉम्प्लीमेंट के केस में देख लेते हैं। इधर उदाहरण के तौर पे हम कार पेट्रोल ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका प्राइस कंजम्पशन कर्व है जो अपवर्ड बनता है। अपवर्ड क्यों? यदि यदि कार सस्ती होती, सॉरी, यदि यदि कार की प्राइस में परिवर्तन होता है या पेट्रोल की प्राइस में परिवर्तन होता है, पेट्रोल सस्ता होने की वजह से कार की डिमांड बढ़ती है। इधर अपन कार को दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। ये पेट्रोल, यदि कार की प्राइस में परिवर्तन हुआ तो कार की डिमांड बढ़ी, वो कार की डिमांड बढ़ने से, क्योंकि पेट्रोल है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। हाँ, ईवी कार चल सकती है, लेकिन अपन उदाहरण के तौर पर पेट्रोल कार की देखते हैं। तो कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, क्योंकि पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। इसी वजह से यदि कार की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अपना प्राइस कंजम्पशन कर्व है जो अपवर्ड होता है, और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डाउनवर्ड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।